कांग्रेस जिला अध्यक्षों को करेगी पावरफुल। जिला अध्यक्षों की नई टीम तैयार। राहुल के साथ जिला अध्यक्षों की होगी अहम बैठक। कांग्रेस की नई सूची का इंतजार। जिस संगठन के बल पर भाजपा ने 2 से 303 तक का सफर तय किया, अब इस संगठन के बल पर कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत करना चाहती है और इसलिए अब कांग्रेस में भी संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। अब तक कांग्रेस ने 1.5 दर्जन से अधिक जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं और अब बाकी 15 जिला अध्यक्षों के नामों का इंतजार है। बताया जा रहा है कि सूची आने के बाद सभी जिला अध्यक्ष राहुल गांधी से 3 अप्रैल को मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पेंडिंग जिला अध्यक्षों की सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि संगठन का नया ढांचा बनने के बाद कांग्रेस प्रदेश भर में नए सिरे से मजबूत होगी। क्यों नहीं, अभी तो हम लोग का जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में करीबन 2-2.5 घंटे बैठकें हुई। उस बैठक में यही तय हुआ है कि आने वाला समय में लगभग 9 महीने का रोड मैप तैयार करेगी कांग्रेस और उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही जल्दी तमाम बड़े नेता, अभी 2 दिन का अधिवेशन है अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात से आने के बाद पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कहीं न कहीं इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा। इधर भाजपा के संगठन चुनाव संपन्न होने के बाद नई टीम के साथ बीजेपी सत्ता और संगठन के बेहतर तालमेल में जुटी हुई है। पार्टी ने अपने संगठन में अनुशासन को ज्यादा तवज्जो दी है। इस सिलसिले में मंत्री और पूर्व विधायक को भी अनुशासन के दायरे में लाकर संगठन की क्षमता भाजपा दिखा चुकी है। कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के दावों पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन्होंने कांग्रेस की बैठक पर जमकर चुटकी भी ली। हाँ, मतलब स्वयं ही वो पहले विषयों को समझें। उनके जिलाध्यक्ष ज़्यादा समझदार होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो समझ करके उनसे चर्चा करने के बाद उनका स्तर और समाप्त कर देंगे। कई चुनावों में हार के बाद कांग्रेस अपनी जड़ें मजबूत करने के प्रयास में है। ये तो साफ है कि कांग्रेस के बदलाव में राहुल गांधी अहम भूमिका निभाने वाले हैं, पर राहुल गांधी इस बदलाव में कितना सफल होंगे ये कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल जिलों को कोटे में बांटकर जिला अध्यक्षों की एक सूची तो आ गई है। दूसरी सूची आने के बाद ही संगठन का नया ढांचा देखने को मिलेगा, जिसका कांग्रेस के कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है संगठन की शक्ति पर। जी हां, कहा जाता है कि राजनीतिक दलों की अगर कुछ शक्ति है तो उनका संगठन है और इस मामले में बीजेपी ने अपने आप को बार बार साबित भी किया है। ऐसे में ये संगठन की शक्ति अब कांग्रेस भी हासिल करना चाहती है और उसके क्या इरादे हैं, किस तरीके से अपने संगठन को रीस्ट्रक्चर कर रही है कांग्रेस, इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस की एक नई कवायद कितनी सफल होगी, क्या क्या करने जा रही है कांग्रेस और इसका छत्तीसगढ़ के राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले को कांग्रेस के नज़रिए से बताने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता सारिक रेज़ खान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मामले का राजनीतिक विश्लेषण समझाने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होने जा रहा है उसमें ऐसे कुछ नॉर्म्स आने वाले हैं जिससे संगठन मजबूत होगा, जो लोग संगठन में हैं वो मजबूत होंगे और उन मजबूत लोगों के आधार पर कांग्रेस अपने आप को फिर से खड़ा करेगी, ढांचा मजबूत होगा। और इसमें जिला अध्यक्षों की एक अहम बैठक 3 तारीख को राहुल गांधी के साथ होने जा रही है। एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और एक परसेप्शन सा बन गया है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। शायद यही वजह है कि एक मैसेज जो गया हुआ है जनता में उसे दूर करने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। पहले सारिक खान जी से शुरू करते हैं। सारिक जी, ये खबरें आ रही हैं, सुन रहे हैं, अब जिला अध्यक्षों को भी राहुल गांधी ने बुलाया है, कुछ तो बदलाव बड़ा होने जा रहा है, ऐसे संकेत हैं, क्या माने इसको? देखिए मोहन तिवारी जी, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस
हमेशा से ही एक संगठन उसका मजबूत रहा है और पार्टी संगठन पे, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत पे, अपनी विचारधारा पे ही काम करती है। और कांग्रेस पार्टी के संगठन की कवायद ये नहीं है, ये साल भर चलने वाली, महीनों चलने वाली प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं संगठन की बेहतरी के लिए जो भी प्रयास हो बन सकते हैं, कांग्रेस से करते ही जा रही है। देखिए, और इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई वो नहीं है भाई, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और वैसा राजनीतिक दल है जिसे 70 साल तक इस देश की जनता ने वोट दिया है और इस देश पे उन्होंने अपनी हुकूमत भी जो की है वो जनता के लिए और अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति पे, उनकी विचारधारा के प्रति जो प्रतिबद्धता है उस आधार पे ही की है। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं का जो हित है और संगठन के प्रति जो एक कांग्रेस हाईकमान का या कांग्रेस के जो आला नेता है उनका नज़रिया है, वो हमेशा से ही सर्वोपरि रहता है। और आदरणीय राहुल गांधी जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, या इस प्रदेश में आदरणीय दीपक बैज जी हो, भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, जो भी नेता हैं अब संगठन के लिए अपना प्रयास करते हैं। और कोशिश ये रहती है कि संगठन में अधिक से अधिक संख्या में ऐसे लोग आ सके जो विचारों के प्रति, अपनी प्रतिबद्धता के प्रति पार्टी के निश्चित रह सके। और आम जनता के हित के लिए जो कांग्रेस पार्टी की शुरू से नीति रही है कि आम जनों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर सके, ऐसा हमारा संगठन तैयार हो सके, इस बात का प्रयास रहता है। और देखिए, रही बात दूसरे राजनीतिक दलों के टीका टिप्पणी करने का, जैसे आपके प्रोग्राम में मैंने शुरू में ही देखा, तो आज आप भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो तथाकथित बड़ा संगठन होने का दावा करते जरूर हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में 100 से अधिक ऐसे सांसद होंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेसी पृष्ठभूमि से या कभी ना कभी कांग्रेस रहे। सांसद तो छोड़िए, उनके मुख्यमंत्री 2-3 ऐसे जो कांग्रेस से आयातित हुए हैं। तो हमारा संगठन और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इतने बड़ी संख्या में है कि हमें कहीं बाहर से ऐसे खरीद फरोख्त करने की ज़रूरत या किसी को डरा के, धमका के, संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके लाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपना जो कार्य है जनता के प्रति अपनी जो एक लगनशीलता है और जो एक कर्मठता है उसको बरकरार रखते हुए काम करते हैं। और इस संगठन में जो परिवर्तन होना है या संगठन के लिए जो भी कार्य करना है, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस में हमेशा ही चलते रहती है कि कैसे कांग्रेस के संगठन तो चलती रही है, लेकिन परिणाम नहीं मिला। इसलिए अब कहा जा रहा है कि उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी, जो संगठन में रहेगा वो काम कर पाएगा। नहीं तो नेताओं का एक प्रभाव रहा है अब तक संगठन में जो लोग रहे हैं उन पर, ये सबको दूर करने की कोशिश है। देखिए मोहन जी, परिणाम की बात नहीं है। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और कभी भी दो प्रमुख पार्टियों में मुकाबला होता है। और देखिए, जहाँ तक बात है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई संगठन का कोई या जनता कोई बहुत ज़्यादा कोई कांग्रेस से दूर हो गई है। आप अभी लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो दो प्रमुख गठबंधनों के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जिसमें एक का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने की और दूसरे का नेतृत्व कांग्रेस यूपीए जो इंडिया गठबंधन है उसका मुकाबला रहा। तो आप दोनों के वोट परसेंटेज में अंतर देखेंगे तो मुश्किल से 0.1 या 0.2% का अंतर है ना। इतना तो ऐसा बात नहीं है कि जनता कांग्रेस की, हाँ, लेकिन ये जरूर इस बात से मैं आंशिक रूप से सहमत जरूर हूँ कि आज जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की राजनीति करती है, अफवाह फैलाने की राजनीति करती है, एक जनता के बीच में सनसनी फैलाने की कोशिश करती है, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर राजनीति करती है, तो उससे कहीं ना कहीं एक कई राज्यों से हमें सत्ता से बेदखल होना है। तो इसीलिए जो हम आज भारतीय जनता पार्टी से कैसे जनता को उनकी कारगुजारी है, उसमें उनको ये झूठ, अफवाह, सनसनी और जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से हम जनता को कैसे जन जागरण कर सके और जनता तक ये मैसेज पहुंचा सके कि आज जनता के लिए विकास जरूरी है, जो मूलभूत आवश्यकताएं रहते हैं, जो बुनियादी मुद्दे रहते, जो एक आम मतदाताओं के लिए रहते हैं, वो जरूरी रहते हैं, ना कि इस तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी इनके सत्ता हथियाने के लिए कार्य कर रही है। बिल्कुल, इन सब मुद्दे पे भी आएंगे, लेकिन अभी संगठन को लेकर कौन क्या कर रहा है वो हम समझना चाह रहे थे। कांग्रेस काफी कुछ कर रही है, वो दिख रहा है और संकेत भी मिल रहे हैं। बीजेपी की स्थिति भी हमें देखने को मिली है अब, क्योंकि सरकार में है बीजेपी, इसलिए वो ये भी बता रही है कि देखिए संगठन कितना मजबूत है। पूर्व विधायक को जो है पार्टी से बाहर कर दिया गया है, मंत्री वर्तमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, कुछ सख्त फैसले ले रही है बीजेपी। आलोक जी, क्या माने ये बताने की कोशिश है कि अभी भी हमारे जो है वो संगठन के हिसाब से हम चलते हैं? मोहन जी, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार। देखिए, संगठन की जो शक्ति की जो बात हो रही है वो कोई चिराग का जिन्न नहीं है जिसे आज राहुल गांधी जी रगड़ेंगे और वो संगठन की शक्ति उन्हें मिल जाएगी और वो शक्तिमान बन जाएंगे। ये सबको पता है, ये सतत निरंतर एक प्रक्रिया है
जो एक काफी लंबे समय से, जब आपका जो पार्टी होती है, आपकी विचारधारा होती है आपकी पार्टी के लिए काम करने वाले लोग होते हैं, वो सभी उस विचारधारा को उसी तरह से एक्सेप्ट करते हैं जैसे आपके लीडर होते हैं। आपके पास कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जिसकी स्वरमान, मैं कहता हूँ, एक्सेप्टेंस हो, या जिन्होंने कोई ऐसा कुछ अचीव किया हो आएंगे अपने। ये आप अपनी अभी अभी बात बताइए, फिर आएंगे इसके सेकंड चरण में जब ये सब बात होगी। तो अभी बीजेपी जी क्या जी अपने जी संगठन को लेकर कैसा है? संगठन चुनाव अभी अभी कुछ दिन पहले हुआ है आप लोगों का। जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बात करें तो सबसे पहले जो संगठन शुरू से ही मजबूत रहा है, क्योंकि हम जिस विचारधारा के साथ काम करते हैं, अनुशासन जो है वो सर्वोपरि है। और उसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत आज हमने एक विधायक से, पूर्व विधायक से, एक वर्तमान मंत्री से भी जवाब मांगा। तो जो यही कहना चाहते हैं कि जो हम अनुशासन पे जो रहने वाले कैडेट की जो पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, उसी आधार पे शुरू से काम करते हैं, और आज भी उस पे ही हम जो है मौजूद है, उस पे ही कहना चाहिए कि फोकस्ड है। और इसीलिए आज हमारे पास में जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर के, चाहे एक आम कार्यकर्ता तक का है, वो आज भी पार्टी की विचारधारा, पार्टी के नियमों कानून से बंधा हुआ है, और उसी के तहत, उसी विचारधारा के तहत काम करता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, वो आज इतने आरोप प्रत्यारोप, मैं सुन रहा था अपने साथी प्रवक्ता जी से कि वो जिस तरह से बातें कर रहे, ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, और भी बहुत सारे वर्तमान, मैं कहना चाहता हूँ, आज इतने चुनाव इनके गुजर गए, विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव, फिर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, और लगातार हार हुई है। तो सर्वप्रथम जो है, इनके जो बड़े नेता हैं, जो आज अपने आप को आज प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और आकर के जनता के समक्ष, कार्यकर्ताओं के समक्ष अपने पहले स्वीकार करना चाहिए। आज तक किसी भी इनके प्रदेश अध्यक्ष ने या किसी भी बड़े नेता ने स्वीकारता नहीं की है, और आप संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। तो जब आपके अंदर वो सच्चाई नहीं है, आपके अंदर खुद को झांकने की हिम्मत नहीं है, तो आप कार्यकर्ताओं में वो जोश कैसे भरेंगे, आप कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। मोहन जी, चलिए इस पर आएंगे, लेकिन होने क्या जा रहा है, किस तरीके की संगठन की शक्ति है दोनों पार्टियों में, वो समझ लेते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। चौबे जी, कांग्रेस भी अब कैडर बेस्ड पार्टी बनना चाहती है। राहुल गांधी सीधा जिला अध्यक्षों से संपर्क करना चाहते हैं, जिला अध्यक्षों को पावर देने की बात हो रही है। ये किस तरीके से सोचा जा रहा है, वो क्या इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा क्या चौबे जी? देखिए मोहन जी, केंद्र के लोग सीधे जिला अध्यक्ष से संपर्क में आएंगे तो बीच के लोग क्या करेंगे? यही तो एक दिक्कत है कांग्रेस के साथ, कि वहाँ का एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी वो कांग्रेस के दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा रहता है कि वहाँ से आदेश आएगा तो क्या करेंगे। ये कोई कैडर बेस्ड पार्टी थोड़ी हुई। आपका कैडर है यहाँ पर, नीचे जिला अध्यक्ष, फिर ब्लॉक अध्यक्ष, इन सबको इनके संविधान के अनुसार इनको पावर दिए गए हैं। उन पावर का उपयोग करने की शक्ति दिल्ली में है। तो ये कैसे उनको, चाहे वो जिला अध्यक्ष बना दे, चाहे जिसको भी बना दे, छत्रप भी हैं, छत्रप हाँ, को कंट्रोल करते हैं, कहा कंट्रोल जाता है, करते ऐसा है हैं। क्या? तो कैसे, मतलब जब इनका खुद का संविधान है, उसमें सबके पावर डेलीगेट्स दिए गए हैं, वो अपने अपने पावर के हिसाब से पार्टी हित में काम करें। इसके लिए इतना ज़्यादा बखाड़ा करने की क्या ज़रूरत है कि राहुल गांधी उनको ट्रेनिंग देंगे? अरे वो तो ऑलरेडी फील्ड में हैं बच्चे जो अभी नए नए बने हुए हैं, उनको क्या कौन ट्रेनिंग देगा? वो तो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग है जब तो वो जिला अध्यक्ष बने हैं। नहीं तो ये हो पाएगा क्या, जो जैसी बातें आ रही है वो नहीं नहीं, ये सब क्या है कि कांग्रेस अपना समय जो है व्यतीत कर रही है कि अब हम संगठन को करेंगे। कायदे से तो ये जो लिस्ट निकली है, ये आज से करीब 1.5-2 साल पहले निकल जाना चाहिए थी, तब जाके आज इनकी हो गए। पुराने बर्तन थे इनके पास, उसी को खड़खड़ा रहे थे। अब ये नए बच्चे आए हैं, नए जिला अध्यक्ष आए हैं, अब इनको 1.5 साल 2 साल पहले अगर करते तो ये कुछ फील्ड में करते। अब इनके लिए तो पूरे 5 साल संघर्ष का है, ये जो आए हुए हैं वो 5 साल संघर्ष करेंगे। अब संघर्ष में वो क्या कर पाते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, और नए लोगों को जब लाया जाता है तो मौका भी मिलना चाहिए, और पहले लिस्ट आ जाती तो शायद उन्हें चुनाव में अपने प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिलता। सारिक रईस खान जी भी हमारे साथ है, वो भी जिला अध्यक्ष के बड़े दावेदार हैं, नाम भी तेजी से चल रहा है। सारिक जी, एक दावेदार के रूप में भी आप सोचिए, थोड़ी देर नहीं कर देती कांग्रेस आते आते, इतना देर कर देती है कि प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता नए लोगों को भी? देखिए, मैंने पहले ही कहा, देखिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है और इसमें बहुत से
कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है जो पार्टी की विचारधारा से सहमत है और पार्टी की विचारधारा के साथ लिए विपरीत परिस्थितियों में, चाहे मुश्किल परिस्थितियों में, जैसे कैसी भी स्थिति रहे, उसमें कार्य करने के लिए तत्पर है। तो जहां पर बहुत सारे इस तरह के दावेदार रहे या पार्टी के लिए काम करने के लिए, पार्टी के लिए नेतृत्व करने के लिए इच्छा रहे, जो कार्यकर्ताओं को उनके पास समर्थन रहे, तो कहीं ना कहीं उनके चुनाव में पार्टी को दिक्कत होती है और जरा सा देर होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय है चौबे जी, इन्होंने भी एक बात कही कि राहुल जी ट्रेनिंग देना चाह रहे, तो ये ट्रेनिंग की बात नहीं है। राहुल जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनसे रूबरू होने चाह रहे। देखिए, मैं राहुल जी के बाद बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक नहीं 2 बार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की, जिसमें नौजवानों से उन्होंने मुलाकात की, महिलाओं से मुलाकात की, आम जनों से मुलाकात की, मजदूर साथियों से मुलाकात की, किसान भाइयों से मुलाकात की। तो निश्चित रूप से देखिए, हमारे संगठन और जो हमारे शीर्ष नेता राहुल गांधी जी है, उन्होंने तो मुलाकात करी, उनकी बातें सुनी, उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। लेकिन अब राहुल जी हर प्रदेश में आकर जो काम करना है, वो जो उनके संगठन के साथी है, जो जिला अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, जो हमारे प्रदेश के नेता है, उनके माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं इस बीच की कड़ी में सामंजस्य में कहाँ कमी आ रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, या कई राज्यों में हम जनता तक अपनी बातों को पहुंचा पाने में असफल रह रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज जिस पैटर्न पे चुनाव लड़ रही है, तो वो जनता को भ्रमित कर दे रही है। तो इन्हीं सब बातों को राहुल जी जिला अध्यक्षों से हमारे मिलकर समझना चाह रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी भी है और मुख्य रूप से मास बेस्ड पार्टी भी है। जनता के समर्थन से ही कांग्रेस पार्टी आज तक जो भी चुनाव लड़ती है और जिस तरह से उनकी कार्यशैली रहती है और जनता के बीच में जाकर जनता के लिए ही काम करना उनकी प्राथमिकता रहती है, तो उसी आधार पे कांग्रेस पार्टी काम करती है। और निश्चित रूप से जो पार्टी का आदेश होगा, वो पार्टी के कार्यकर्ता, मैं ही क्या, जितने भी हमारे साथी हैं जो जिला अध्यक्ष बन गए हैं, जो जिला अध्यक्ष बनने की कतार में बन जाए तो भी ठीक है, नहीं बन पाए तो भी पार्टी का जैसा भी आदेश होगा, हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, दीपक बैज जी और जो वरिष्ठ नेता जिस तरह की बातें कहेंगे, वो उसके लिए हम अपना काम करने के लिए, अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की देखिए, और भारतीय जनता पार्टी के मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आज 1.5 साल लगभग छत्तीसगढ़ में भी हो रही है सरकार बने, लेकिन वे अभी तक विपक्ष के मोड से निकल ही नहीं पा रहे। उनका ध्यान रहता है कांग्रेस पार्टी की ओर, राहुल गांधी की ओर, कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस के संगठन में ये हो रहा है, कांग्रेस संगठन में वो नहीं। अरे भाई साहब, अभी आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप जनता ने आपको जो विश्वास किया है, उस जनता के ने जिन वादों के आधार पर हमें चुन के भेजा, उस पे क्या है, घर में ज्यादा कम हटाइए। कांग्रेस अपना काम करते रहेगी जो संगठन का है, ज्यादा दिलचस्पी है। आलोक जी, आप लोगों को दूसरों के घरों में, भैया इनका आंतरिक मामला, ये अपने संगठन को अभी मजबूत कर रहे हैं, अभी तो चुनाव भी नहीं है, बीजेपी उसमें बार बार इन्वॉल्व क्यों हो जा रही है? देखिए, कांग्रेस को हम किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेते हैं और आज भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रमुख विपक्षी पार्टी है। लेकिन जब भी कांग्रेस को जनता जनार्दन मौका देती है, तो ये हमेशा जनता के साथ धोखा कर बैठते हैं और जनता की ये तो अभी अपने संगठन के सुध ले रहे हैं भाई, अभी क्या धोखा दे रहे हैं? कार्यकर्ताओं के साथ भी धोखा हो जाएगा क्या? जब सत्ता मिली तो उन्होंने दुरुपयोग किया और वही उसका परिणाम है कि आज उनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। आज ये बात करते हैं विचारधारा की, तो जब आपको सत्ता मिली, आपको मौका मिला, आपको काम करके दिखाना था, आपको कुछ बदलाव लाने थे, आप पूरी तरह से घोटालेबाजी करते बैठे रहे। 5 वर्ष आपने घोटालों में काट दिया, तो आपसे जनता का विश्वास उठा, आपके कार्यकर्ताओं का विश्वास उठा। आज भी कार्यकर्ता अभी तो संगठन की बात हो रही है। आलोक जी, क्या ये चुनौती नहीं है क्या? कांग्रेस अपने आप को बदलेगी, रिस्ट्रक्चर होगी, संगठन को मजबूती मिलेगी, ये चुनौती रहेगी? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि देखिए, कांग्रेस की परिपाटी और कांग्रेस के अनुशासन को आज सालों वर्षों से सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस की ताकत अनुशासन में नहीं, गुटबाजी में है। ये सभी को पता है कि गुटबाजी ही उनकी ताकत है। और एक परिवारवाद जब तक रहेगा कांग्रेस में, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का अनुशासन और संगठन को मजबूती मिल सकती है। जब तक परिवार की पूजा चलते रहेगी, कांग्रेस के पास ना वो अनुशासन आ सकता है, ना कांग्रेस के पास में वो संगठन को मजबूती मिल सकती है। ठीक है, चलिए, आवश्यकता है कि परिवारवाद से बाहर जाने की। ठीक है, परिवारवाद से बाहर आके काम करना होगा। ये करना जरूर चाह रहे हैं, क्या कर सकते हैं? चौबे जी, आपकी क्या सुझाव हो सकते हैं? ये कोशिश तो बहुत हो रही है, पर ऐसा क्या किया जाए कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत भी कर ले और कैडर भी बन जाए उनके? देखिए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस को अपना इतिहास देखना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक हंटर से सरकार उन्होंने पूरे पार्टी चलाई हो। पावर डेलीगेट करना चाहिए, जैसे यहाँ पर भी दीपक बैज हैं, अध्यक्ष हैं, तो
अध्यक्ष हैं तो वो जिलाध्यक्ष बनाने का पूरा स्वतंत्र उनको मिलना चाहिए। मुझे ये लग रहा है कि ये लिस्ट भी वहाँ से दिल्ली से आई है 10 लोगों की, तो इसमें मतलब दीपक बैज का तो डिग्रेडेशन हो गया, जबकि ये तो पावर दीपक बैज का था, उसको करना चाहिए था ये। अब पटवारी का या उसका सरपंच का भी लिस्ट अगर वहाँ से आने लगेगी तो दीपक बैज क्या करेगा, यहाँ के जो और बड़े सीनियर लीडर्स क्या करेंगे। तो ये जो परिपाटी इनके यहाँ चल पड़ी है, इसी के कारण ये दिक्कत है कि हर चिट्ठी, छोटी से छोटी चिट्ठी अगर दिल्ली से आएगी तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं वो तो वैसे ही डिमोरलाइज रहेंगे कि ठीक है वहीं से आएगी देख लेंगे। तो ये सबसे पहले सुधार करना चाहिए, इनको पावर डेलीगेट करना चाहिए कि जिलाध्यक्ष ये करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। बीजेपी में भी यही? नहीं, बीजेपी में होता सब है, बीजेपी से सूचित वर्ग करती है केंद्र को। ये तो केंद्र की चिट्ठी आ रही, मतलब उल्टा खेल है। बीजेपी सारा खेल यही करती है, और वो अपनी लिस्ट विस्ट बना के सब करा करो के वहाँ सूचित कर देती है और वो लिस्ट वहाँ से अप्रूव होके आ जाती है। ठीक है। सारिक जी, इसमें कुछ आखिरी कमेंट करना चाहेंगे? ये जो कहा एक परसेप्शन सा बन गया है, लोग यही सोचते हैं कि कांग्रेस बोलती वैसे करती नहीं है, क्या कुछ बदलेगा इस बार? देखिए, ये बातें जो है कि कांग्रेस बोलती है करती नहीं है, तो देखिए इस तरह की बातें नहीं है। और आदरणीय चौबे जी से फिर मैं इस बात पर सहमत हूँ कि देखिए ये एक संगठन की सतत प्रक्रिया है। ये जो नाम गए ये यहीं के स्थानीय नेताओं ने अपनी बैठक करके चर्चा करके कार्यकर्ताओं के बीच से निष्कर्ष निकाल कर भेजे, और उसे एक प्रक्रिया वर्षों पुरानी परंपरा है। और रही बात दिल्ली से होने की, तो आज पूरे भारतवर्ष देख रहा है कि छत्तीसगढ़ सहित जहाँ की भी सरकारें वहाँ पे मुख्यमंत्रियों के इनके नाम कैसे तय होते हैं, जिलाध्यक्षों के नाम कैसे तय होते हैं। अभी इनके हमारे आदरणीय छोटे भाई सोनी जी बैठे, ये भी दावेदार हों, तो इनकी निगम मंडल की जो लिस्ट है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिल्ली तक चक्कर लगा के आ रहे हैं। अगर यही सब कुछ तय होना रहता तो देखिए कहीं ना कहीं एक जो बड़े राजनीतिक दल रहते हैं उनके ऊपर जो सर्वोपरि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं या राष्ट्रीय वो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सब समन्वय बनाकर एक संगठन का काम होता है। तो इसमें मैं कहीं से कोई चीज़ वो गलत नहीं समझता। और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच से, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही आप चुनाव देखेंगे, मैं खुद पीसीसी डेलीगेट होने के नाते उस चुनाव में मैंने वोट किया था, उसमें 2 हमारे अध्यक्ष पद के लिए दावेदार लड़े थे। इस तरह के चुनाव भारतीय जनता पार्टी है, अन्य किसी कोई भी राजनीतिक दल है, मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में आपने थोड़ा जरा याददाश्त पे जोर डाल के बता दें कि भाई कहीं इस तरह के चुनाव हुए। और हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जो है सोनी जी, उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाया, तो परिवारवाद का वो नहीं है। उस परिवार के प्रति कार्यकर्ताओं की आस्था है। उस परिवार ने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी 20-20 से 30-30 साल जेल में काटे हैं। उन्होंने अपनी भारत के नवनिर्माण के लिए अपनी पूरी जो संपत्ति को दान किया, अपने भारत सत्ता में आने के बाद भी अपने खून बहाए, तो इसलिए लोगों का आस्था है उनके लिए। आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर हम आज संगठन पर बात कर रहे थे, और कांग्रेस ने एक पहल दिखाई है। अब देखना यह है कि होगा क्या। अब जब अधिवेशन होगा उसमें से चीजें आएंगी तो एक बार फिर से बैठेंगे, डिबेट करेंगे। लेकिन संकेत यही है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इस पूरी डिबेट को आज यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ सारिक रईस खान जी थे, उनका धन्यवाद। आलोक सोनी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।